अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जाहिद आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर है। अब देख रहे हैं हेल्प हाउस। आज की वीडियो में मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि अगर आपने केस करना है कंपनी या कफील का अकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन का अगर इशू बने तो उसके लिए क्या एहतियाती तदाबीर करना ज़रूरी है ताकि आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ, कुछ दोस्तों के मैसेज आए थे, उन्हें इसी ही मसले की वजह से बड़ी परेशानी देखनी पड़ी है, बड़ा पैसा लगाना पड़ा है, ख्वारी काटनी पड़ी है, जिसकी वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि लोग जो मतलब है रोज़ हजारों के हिसाब से समझ लें, सैकड़ों के हिसाब से लोग केस करते हैं, तो कम से कम जो ये वीडियो देखेंगे उनके दिमाग में ये एक आइडिया आ जाएगा और शायद वो परेशानी से बच सकें। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इसमें आपको तरह तरह की नई लेटेस्ट अपडेट इंफॉर्मेशन मिलती हैं, नई नई जो है गवर्नमेंटल इशू से और सऊदी अरब में तरह तरह की जो है परेशानियों से बचने के लिए अपडेट्स मिलती हैं, एडवाइस मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आप केस करें कफील पे, कामा का, सैलरी का, काम ज्यादा करवाने का, छुट्टी ना भेजने का या किसी तरह का भी केस करें, तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। वैसे तो मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कोर्ट केस के मुतल्लिक, लेकिन ये एक वीडियो जो है बनाना ज़रूरी हो गया क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि हमें कफील ने निकाल दिया, तो अब हम क्या करें। मतलब है अकोमोडेशन से निकाल दिया, केस किया है। दोस्तों, जब आप केस का माइंड बनाते हैं तो सबसे पहले आप अपने अपने अकोमोडेशन का टेम्परेरी किसी के साथ अरेंज करें, ठीक है। अपनी ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप जाहिर है अगर कफील पे केस करेंगे तो वो काम से आपको निकाल देगा, ट्रांसपोर्टेशन का तो सिलसिला खत्म हो जाएगा। मेन इशू बनता है अकोमोडेशन का, रिहाइश का, कमरे का, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अगर कानूनन एप्लीकेशन देते हैं कि मैंने केस किया है, कफील मेरा या मेरी कंपनी मुझे अकोमोडेशन से निकाल रही है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, इसने मेरी सैलरियां नहीं दी हैं कि मैं बाहर अपना कमरा लूं या मैं इधर आऊं जाऊं, गाड़ियों के किराए दूं, इसने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया है, तो यकीन करें आपकी पहली दूसरी तारीख में आपको अकोमोडेशन भी वो अलाउ कर देंगे उसी कफील के पास, या कफील को कहेंगे कि भाई इसको थोड़ा बहुत खर्चा दो, 1-2 सैलरी दो, केस जब तक चलता है इसको थोड़ा पैसा दो। हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये मसला हुआ है। मेरी कंपनी के बंदे ने जो है जद्दा में, बहुत पुरानी बात है, केस किया था, तो उसको कंपनी ने जो है कहा था भाई अपनी गाड़ी से तूने जाना है। उसने जाके उन्हें कहा कि ये मेरा मसला है, मुझे कंपनी गाड़ी नहीं दे रही। आप यकीन करें कि कोर्ट ने उसको बोला कि ये लेटर तुमने कंपनी को जाके देना है। उस पे उन्होंने लिख के भेजा कि आज के बाद जब इसकी तारीख होगी आपने ड्राइवर देना है इसको, वो लेके आएगा और वापस लेके जाएगा अकोमोडेशन में, कंपनी में अकोमोडेशन जो है इसका वहां छोड़ेगा। तो कंपनी उसको केस के लिए लेके जाती थी, जो कंपनी के अगेंस्ट केस था, ड्राइवर भी वो देते थे और लेके भी आते थे, लेके भी जाते थे, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों ये माइंड में अपने बात रखिए कि केस करने से पहले सबसे पहले आपने अपना अकोमोडेशन अरेंज करना है, उसका कोई ना कोई अरेंज रखना है, क्योंकि कफील लोग जो होते हैं, कंपनियों को तो कोर्ट बोल देता है, कंपनियां तो करती हैं, लेकिन जो कफील लोग होते हैं ये बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करते। ये कोर्ट में इनके अपने जानने वाले कोई ना कोई, इनके रिश्तेदार, इनके दोस्तों के रिश्तेदार कहीं ना कहीं से ये जो है वो टांका मेल लेते हैं और बंदों को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इसलिए अपना अकोमोडेशन केस करने से पहले ज़रूर अरेंज करिए। अगर आप समझते हैं कि अकोमोडेशन ऐसे इजी नहीं मिलता, तो यहाँ पे मेरी वीडियो में एक, अगर मैं देखता हूँ कि इजीली मिल जाती है, मैंने यहाँ पे फारिग बैठे लोगों के लिए जॉब की एक वीडियो बनाई थी, उसी वीडियो की वेबसाइट है, उसी में अगर आप देखेंगे तो आपको अकोमोडेशन के हर शहर में, हर जगह में जो है, ये देखें फारग लोग कैसे आसानी से काम ढूंढ सकते हैं। इस वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, ठीक है, प्ले करके आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा कि अकोमोडेशन इसी वेबसाइट से, ये वेबसाइट भी मैंने नीचे दी हुई है, नेट थोड़ा सा मेरे पास स्लो है। इस वेबसाइट पे जब आप सी मोर में जाके नहीं सॉरी, मैंने यहाँ वेबसाइट नहीं दी है शायद, लेकिन यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट दी हुई है
آپ اس ویڈیو میں جا کے ایکسپیکٹیشن کی یہاں میں اس کو چلا رہا ہوں، یہاں پہ آپ جا کے اپنی مطلب ہے ویڈیو جو ہے، میں ایک منٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہاں یہ دیکھیے، یہ ویب سائٹ ہے، یہاں یہ دیکھیے اوپن میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایکسپیٹریٹس ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو اکوموڈیشن بھی ملے گا، جاب بھی ملے گی، یہ میں نے جاب کا بتایا ہوا ہے، اسی میں اکوموڈیشن کا بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے۔ اگلی میں کوئی ویڈیو آپ کو بنا کے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ یہ دیکھیے جیسے یہ یہاں پہ کنٹریز آ رہی ہیں نا، ایسے ہی اکوموڈیشن کی بھی جو ہے وہ پوری انفارمیشن اس ویڈیو میں آتی ہے۔ یہاں مجھے نظر نہیں آ رہا، بہرحال یہ ویب سائٹ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آپ لکھیں گے نا اپنے براؤزر میں expatriates.com، تو یہاں پہ اکوموڈیشن کا آپشن آئے گا، تو آپ اکوموڈیشن میں جا کے اپنا جو ہے وہ اکوموڈیشن ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کیس کریے، انشاءاللہ آپ کو اکوموڈیشن کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ چھپ کے کام کریے، کہیں ساری دنیا کیس کر کے چھپ کے کام کرتی ہے بغیر کسی کو بتائے۔ کفیل کو مت کبھی بھی بتائیے کہ لیبر کورٹ میں جا کے کبھی بھی مت بتائیے کہ آپ کام کہیں کر رہے ہیں اور آپ کفالت دے رہے تھے کفیل کو، کفیل نے جو ہے وہ آپ کو مطلب ہے کفیل نے آپ کو سیلری نہیں دی، کاما رینیو نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ کبھی بھی کورٹ میں مت بتائیے، لیبر آفس میں مت بتائیے کہ آپ نے باہر کام کیا ہے اور کفالت کفیل کو دی ہے، وہ آپ کو مسئلہ بن جائے گا، اس کا 15 سے 30 ہزار ریال جرمانہ ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کو میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ چیز بتا رہا ہوں، یہ اس چیز سے آپ نے بچنا ہے۔ باقی یہ اتنی کوئی امپورٹنٹ ویڈیو نہیں ہے مطلب کہ بڑی، لیکن یہ ٹپس اتنا ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جنہوں نے کیس کرنا ہے، کہ شاید ان کی بہت بڑی پریشانی جو ہے اس سے جان چھوٹ جائے گی اور اکوموڈیشن کا مسئلہ ان کو نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ ڈرتے ہیں کام کرنے سے تو چھپ کے کام کریے، کہیں بچ کے کام کریے، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا، اور کیس اپنا چلاتے رہیے اور ان کو بولیے کہ آپ کے پاس کوئی جاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی، چینل کو ضرور سبسکرائب کریے، ویڈیو کو لائک کریے، دوستوں تک پہنچائیے۔ پلیز ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔